नमस्कार दोस्तों, आज की ताजी और सबसे बड़ी खबर के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। द 50 के घर में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यह घर नहीं बल्कि कोई जंग का मैदान बन गया है। आज घर के अंदर एक ऐसी लड़ाई देखने को मिली जिसने सबको हैरान कर दिया है। पूरा का पूरा घर आज एक बार फिर से वंशज के ऊपर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। रिधिमा और वंशज के बीच जो भयानक लड़ाई हुई है उसके बारे में जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और घर में इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। हुआ कुछ ऐसा कि घर के अंदर सब लोग शांति से बैठे हुए थे। रिधिमा अपनी जगह पर आराम कर रही थी और माहौल काफी शांत लग रहा था। तभी वहाँ वंशज आए और अचानक उनका पैर रिधिमा को लग गया। अब यह जानबूझकर हुआ था या गलती से, यह तो सिर्फ वंशज ही जानते होंगे, लेकिन रिधिमा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि वंशज ने यह सब जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए किया है। फिर क्या था, रिधिमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पास में पड़ा हुआ एक तकिया उठाया और वंशज को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ी। वहाँ मौजूद सभी घर वाले यह नजारा देखकर पूरी तरह दंग रह गए। वंशज भी हार मानने वालों में से नहीं थे। आप तो जानते ही हैं कि वह बोलने में कितने तेज हैं और उनके पास हर बात का जवाब तैयार रहता है। उन्होंने तुरंत पलटकर रिधिमा को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच जुबानी जंग इतनी बढ़ गई कि पूरा घर उनकी आवाजों से गूंज उठा। इस झगड़े को और ज्यादा बिगड़ता देख कर्ण पटेल बीच बचाव करने के लिए मैदान में उतरे। लेकिन आपको बता दें कि कर्ण पटेल का गुस्सा तो वंशज पर पहले से ही भरा बैठा था। आपको याद ही होगा कि कर्ण पटेल ही वह इंसान है जिन्होंने वंशज की घर में दोबारा वापसी करवाई थी। उन्होंने यह सोचकर वंशज का साथ दिया था कि हर किसी को अपनी पुरानी गलतियां सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन आज वंशज की हरकतें देखकर कर्ण पटेल को भी अपनी उस मदद पर पछतावा हो रहा है। कर्ण पटेल ने वंशज को सबके सामने बहुत बुरी तरह से डांटा। उन्होंने गुस्से में लाल होकर यहाँ तक कह दिया कि अगर तूने अब एक भी शब्द फालतू बोला तो मैं तुझे अभी के अभी यहीं से उठाकर घर के बाहर फेंक कर आऊंगा। कर्ण पटेल की यह कड़क आवाज सुनकर घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि उनकी बात के आगे किसी की हिम्मत नहीं है कि उन्हें रोक ले। वहाँ खड़े बाकी सदस्य जैसे ठाकरे, फौजू और बाकी लोग कर्ण पटेल को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वह अपना आपा न खोए, लेकिन कर्ण का गुस्सा आज थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ वंशज ने तो जैसे आग में घी डालने की कसम खा रखी थी। उन्होंने कर्ण पटेल को बार बार बुढ़ा कहना शुरू कर दिया। अब आप ही बताइए, भला कोई अपने से बड़े और मुसीबत में साथ देने वाले इंसान को ऐसे अपशब्द कैसे बोल सकता है। वंशज की इस बात पर घर के सारे सदस्य बुरी तरह भड़क गए। सबका मानना था कि वंशज की यह बदतमीजी अब बर्दाश्त की सीमा से बाहर होती जा रही है। जब से वंशज इस घर के अंदर वापस आए हैं वह कुछ न कुछ ऐसा जरूर करते रहते हैं जिससे घर का माहौल पूरी तरह खराब हो जाता है। शुरुआत में कर्ण पटेल को लगा था कि वह छोटा बच्चा है और धीरे धीरे सब सीख जाएगा, लेकिन अब कर्ण पटेल को भी लग रहा है कि उन्होंने वंशज को अंदर लाकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। रिधिमा के साथ हुई इस बदसलूकी ने आग में पेट्रोल डालने का काम किया है। घर वाले अब वंशज से काफी ज्यादा चिढ़े हुए और नाराज दिख रहे हैं। खैर, लड़ाई झगड़े तो इस घर की पहचान बन चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही दिलचस्प काम भी घर में हुआ। घर के अंदर एक नया टास्क करवाया गया जिसे सोने का टास्क कहा जा रहा है। इस टास्क के लिए घर के बिल्कुल बीच में 4 चमकते हुए सोने के डिब्बे रखे गए थे। अब टास्क यह था कि घर के सदस्यों को यह बताना था कि इस घर का असली सोना कौन है, यानी वह कौन सा ऐसा इंसान है जो इस खेल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसकी वजह से गेम में जान आती है। इस रेस में रजत दलाल, अर्चना, फौजू और निक्की जैसे बड़े खिलाड़ियों के नाम सामने आए। हर किसी ने अपने आप को सबसे बेहतर और कीमती साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। रजत दलाल ने बहुत गर्व से कहा कि वह घर के अंदर सबसे मजबूत और निडर खिलाड़ी है। अर्चना ने अपने मनोरंजन के तरीके और घर के कामों में अपनी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया। निक्की ने अपने दिमाग और चालाकी का बखूबी बखान किया। वहीं फौजू ने अपनी सादगी और सच्चाई को अपनी सबसे बड़ी खूबी बताकर सबका दिल जीतने की कोशिश की। सब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को ऊपर रखने में लगे हुए थे। यह टास्क टीवी पर देखने में काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि इससे साफ पता चलेगा कि कौन खुद को कितना बड़ा खिलाड़ी समझता है। पर दोस्तों, सबकी नजरें तो अभी भी इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अब वंशज का आगे क्या होगा। क्या घर वाले उन्हें कभी माफ कर पाएंगे या फिर उन्हें सच में घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वंशज और रिधिमा की यह लड़ाई क्या कोई नया और खतरनाक मोड़ लेकर आएगी? क्या कर्ण पटेल अपनी बात पर टिके रहेंगे और वंशज को सच में बाहर निकाल देंगे? यह सब जानना आप सभी के लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हमें तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस घर के अंदर और भी ज्यादा धमाके देखने को मिलेंगे। वैसे आपकी क्या राय है इस पूरी लड़ाई और हंगामे के बारे में? क्या आपको लगता है कि वंशज जो कुछ भी कर रहे हैं वह सही है, या फिर आपको लगता है कि कर्ण पटेल का इतना गुस्सा होना बिल्कुल जायज था? रिधिमा के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। साथ ही अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी और मजेदार लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें।